मेरा नाम माया कनौजिया है। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में एक चयनित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन जिला महाराजगंज में हुआ है। मेरी गलती इतनी है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय मेरे 2 नंबर ज़्यादा फिल हो गए थे, जिसकी वजह से आज हमें निरस्त किया जा रहा है। जब मुझे मेरी गलती का पता चला, मैंने तभी से शिक्षा निदेशालय लखनऊ, प्रयागराज PNP हर जगह पोस्ट किए, फैक्स किए, मेल किए। आप लोगों ने लगातार शिक्षा निदेशालय लखनऊ में GIC ग्राउंड में 40 दिन तक धरना दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर भी हमने धरना दिया। हमें आज तक हर जगह से आश्वासन मिला कि केस टू केस स्टडी हो रही है, संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, आप लोग परेशान ना हो, ये आपका ही काम चल रहा है। हमें हर जगह से आश्वासन मिलता रहा, पर आज हमें निरस्त किया जा रहा है, जिसमें हमें छोटी सी गलती की वजह से, जो एक मानवीय भूल है, उसकी वजह से हमें निरस्त किया जा रहा है। जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग सारे संशोधन कर दिए गए हैं, 90%, बस 10% ही बचा हुआ है। मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जी से, शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि हमें संशोधन का एक मौका दें। हम योग्य शिक्षक थे सर। हम 2 नंबर हटाने के बावजूद भी अपने जिले की मेरिट में आ रहे हैं। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दे सर। हमें थर्ड काउंसलिंग में ही एक मौका दे दीजिए सर। आपसे विनती करते हाथ जोड़ के सर, हमें एक मौका दे दीजिए, नहीं तो हमें मृत्युदंड दे दीजिए सर। हम और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। हमें मूल अभिलेख देखकर नियुक्ति दे दीजिए या जीवन से मुक्ति दे दीजिए सर। हम और सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जीवन की पूंजी जितनी भी है सब कमाई हुई हमारे मूल अभिलेख ही है। हमें एक मौका दे दीजिए, हमारे साथ न्याय करिए मंत्री जी। हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे, नहीं तो हमें मृत्युदान दे दीजिए सर। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती की एक संशोधन पीड़ित अभ्यर्थी हूँ, जिसमें मेरे से इतनी गलती हो गई है कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय मेरे जो नंबर थे वो 2 नंबर ज़्यादा फिल हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरा पूरा चयन निरस्त किया जा रहा है। मेरे जैसे और भी भाई बहन हैं जिनसे छोटी मोटी गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन जिसकी वजह से उनसे उनकी नौकरी छीन ली जा रही है। जब हमें हमारी गलती का पता लगा था तो हम हर जगह गए, सब लोगों, सारे अधिकारियों से मिले, मंत्री जी से मिले, सबसे मिले। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमसे कहा था कि आप लोग जाइए, आपके मूल अभिलेखों से आपको नौकरी दी जाएगी। लेकिन जब हम अपनी काउंसलिंग कराने पहुँचे तो हमारी काउंसलिंग तो करा ली गई, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। हम फिर मंत्री जी से मिले, उन्होंने हमें मौखिक आश्वासन दिया, सभी बड़े अधिकारियों ने हमें मौखिक आश्वासन दिया कि आपके साथ कुछ भी अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन लिखित आश्वासन के नाम पे हमारे साथ केवल हमारा चयन निरस्त किया गया, हमारा चयन निरस्त कर दिया गया है, अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। सर बस हम इतना चाहते हैं कि हमारे मूल अभिलेख देख लीजिए। आज तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी कमाया है, वो बस हमारे मूल अभिलेख हैं। हमारे मूल अभिलेख एक बार देख लीजिए, उसके हिसाब से हमें नौकरी, अगर हम मेरिट में आ रहे हैं तो हमें नौकरी दे दीजिए। अब मेरी माननीय मंत्री जी से बस इतनी ही गुजारिश है कि सर एक बार हमें भी देख लीजिए, हमें भी नौकरी का मौका दे दीजिए। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती की एक संशोधन पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। सर मुझे फर्रुखाबाद जिला अलॉट हुआ है और मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। सर मेरे मात्र 3 नंबर अधिक होने की वजह से मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है और हमने हर संभव प्रयास किए। हमें हर जगह यही आश्वासन दिया गया कि हम लोगों के बारे में ज़रूर सोचा जाएगा, हम लोगों के साथ कोई अहित नहीं किया जाएगा। सर आपने 95% संशोधन मान्य कर दिए, केवल 5% संशोधन मान्य कर हम लोगों के साथ न्याय करें। सर हमारे जीवन अधिकारमय होने से बचाएं। सर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप हम लोगों के साथ ज़रूर न्याय करेंगे। सर नाम श्वेता सिंह है। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती की कैंडिडेट हूँ, जिसमें मुझे मथुरा जिला अलॉट हुआ है।
सर गलती इतनी हो गई है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय मेरे जो 12th के नंबर थे वो 2 नंबर ज़्यादा फिल हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरा चयन निरस्त कर दिया गया है। सर ऐसी मैं नहीं हूँ, ऐसे हमारे और भी साथी हैं जिनसे इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। सर आप लोगों ने पूरा संशोधन कर दिया, 90% संशोधन दे दिया, बस हम लोगों को छोड़ दिया, हमारा चयन निरस्त कर दिया गया। जब हमें हमारी गलती का पता लगा था तो हम लखनऊ गए, इलाहाबाद गए, हर जगह जाके अपनी बात रखी। हर महीने माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपका मूल अभिलेखों से चयन किया जाएगा, लेकिन अंत में आके हमारा चयन निरस्त कर दिया गया। सर आज तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी हमारी कमाई है, वो बस हमारे मूल अभिलेख है। सर हमारे मूल अभिलेखों से हमारा चयन कर लीजिए। हमारे जो भी नंबर बढ़े हैं, अगर उन नंबरों को कम कर दे तो भी हम मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। सर हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। सर हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे पास हमारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं है, यही हमारे जीने का सहारा है। सर हमारे साथ अन्याय मत कीजिए, हमें हमारी नौकरी दे दीजिए। सर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे बारे में भी सोच लीजिए। आपने कहा था कि किसी का भी हित प्रभावित नहीं किया जाएगा, सर अंत में आके हमारा चयन निरस्त कर दिया जा रहा है।